आईआईटी वाले बाबा। कल की। किसी ने मुझे बताया कि आपकी 2 गर्लफ्रेंड थी। तो वो तो उल्टे स्टडी। अच्छा, क्या है आईआईटी वाले बाबा? कल की। किसी ने मुझे बताया कि आपकी 2 गर्लफ्रेंड थी। तो वो तो उल्टे स्टैंडर्ड्स है ना उनके, तब तो उनको कल्चर और सब कुछ इम्पोर्टेंट नजर आता है। दिल्ली की लड़की भी थी वहाँ पे। तो उनसे भी प्रभावित हुए क्या? कोई वो भी प्रभाव का कारण बना आपके? मुझे शादी नहीं करनी है, जो कि मुझे उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। अच्छा, ये जो चरस पीने के आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, इस पर क्या कहेंगे आप? नहीं प्लीज एक बार दे देना, एक दे देना प्लीज। बट उनको कुछ समझ में नहीं आया, और वो कभी मतलब मेरे शब्दों को सीरियसली नहीं लेते थे। माँ की सेवा करना गलत है क्या? यदि वो माँ शब्द को तुम इतना इज्जत दे रहे हो, सेवा का तो कुछ है कंसेप्ट ही नहीं बनता वहाँ पे। अब उनको भगवान के पास नहीं जाना है क्या? यानी कि आप उन बात से इत्तेफाक रखते हैं कि माँ बाप को छोड़ो, निकलो। तो यानी पहला जो ब्रेकअप हुआ वो ज्यादा इफेक्ट किया आपको, उसके बाद कुछ हुआ क्या? आपको लोग सनकी कह रहे हैं। फीलिंगलेस फील होता था मतलब। देश में जिस तरीके से सनातन को लेकर माहौल है, कई टीवी चैनलों पे बड़ी बड़ी डिबेट चल रही है अब तथाकथित वायरल साध्वी अर्चा का ताकत के बोल रहे हो नाम। मैं तो साधक भी नहीं मानता ना साध्वी मानता हूँ कि इनको कुंभ में बैन किया जाए। कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी, आधे तुम्हें दुकानें चलाना बंद हो जाएगा। आगे का लक्ष्य क्या है अब? राजा। आप बुद्धिज्म की के एग्जांपल्स दे रहे हैं मुझे। सनातन का आपने चोला ओढ़ा है। भगवत गीता कौन से काल में लिखी गई, या रामचरितमानस कौन से काल में लिखी गई, किस युग में लिखी गई? तो फकीरी में ही जीना है। तो वाकुम तक तो कहानी में बहुत कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हो सकते हैं ना। भौतिक रूप में गुरु होना चाहिए। दीक्षा ली आपने उनसे? दीक्षा किसको बोलते हैं मतलब? एक फोटो को अपने कैमरे में कैद कर लेना चाहता है। जी हाँ, आईआईटी वाले बाबा। और यस, आज इस पॉडकास्ट में मैं आपको आईआईटी वाले बाबा की एक ऐसी शख्सियत से रूबरू कराऊंगा जो शायद आपने अभी तक न देखी है, न सुनी है, न समझने की कोशिश की है। तो इस पॉडकास्ट को जी भर के जम करके शेयर करिएगा अपने दोस्तों के साथ, अपने जानने वालों के साथ। आईआईटी वाले बाबा यानी अभय सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज़स्कूप अनप्लग्ड के इस पॉडकास्ट पर। और आपका ये पहला पॉडकास्ट है आज। हाँ, पहला पॉडकास्ट है। कैसे हैं आप? बहुत मजा है। आपकी ये जो हंसी है बहुत लोगों को अपनी तरफ मनमोहित कर रही है। क्या राज है इस हंसी का आपकी? आप जो वन लाइनर्स के बाद जो आप ऐसे हंसते हैं, इसका क्या राज है? ये आपका स्टाइल है, क्या है ये? कृष्ण का स्टाइल है ना ये कृष्ण का स्टाइल है। अच्छा, क्या है आईआईटी वाले बाबा? मैं आपकी शख्सियत से रूबरू होना भी चाहता हूं और लोगों को कराना भी चाहता हूं। क्या है आईटी वाला? होने के तो मैं कुछ भी हो सकता हूँ वैसे तो। अभी जो जैसे धर्म के हिसाब से जो मैंने डिसाइड किया है, कल की। इसका फॉर्मूला भी दिया मैंने, कृष्णा प्लस काली प्लस शिवा। अच्छा। नंबर 100। अच्छा। 1 मतलब विष्णु, 00 मतलब शिवा, मतलब 1 पार्ट विष्णु 2 पार्ट शिवा। अच्छा, तो इसका आपकी कोई डेट ऑफ बर्थ से लेना देना है? डेट ऑफ बर्थ भी मेरी 3 है वैसे। अच्छा। तो 3 तो बहुत यूज करता था। अच्छा, 3 मार्च आपकी डेट ऑफ बर्थ है? हाँ। अच्छा, तो उसी से कुछ लेना देना है इसका क्या? वो तो ठीक है, बाद की बात है मतलब। लेना देना तो हर चीज का होता है मतलब। इस यूनिवर्स में कोई भी चीज ऐसी है ही नहीं जो कोइंसिडेंस से हो रही हो। अच्छा, कि है ना कहीं कोई ना कोई चीज वही कनेक्टेड है आप उसको बस पैटर्न ढूंढना है। जब तुम न्यूमरोलॉजी के थ्रू पैटर्न ढूंढ लेते हो तो उसको न्यूमरोलॉजी बोलते हो कि हाँ देखो मैंने इसको समझा कि 333 का मतलब क्या है, 1 का मतलब क्या है, 7 का मतलब क्या है, ऐसे। उसको अलग तरीके से ढूंढोगे पैटर्न को तो तंत्रा बोल दोगे, और अलग तरीके से ढूंढोगे तो अगेन लाइक साइकोलॉजिकली हीलिंग या कुछ और नाम। वो वही चीज हो रही है जिसके अंदर बेसिकली तुम्हारी चेतना को बढ़ाया जा रहा है। उसको पॉजिटिव एनर्जी बोल दो, बहुत सारी चीजों से बोला जा सकता है। ओके। तो जब मैं आपको आईआईटी वाले बाबा या आईआईटीएन बाबा इस तरीके की बातें जब सोशल मीडिया पे जब हो रही हैं, मैं आपको देख रहा हूं जब आपके थोड़े से जीवन की इस जिंदगी की जो आपकी यात्रा है, इसमें अगर थोड़ा सा पीछे जाता हूं आपके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स के माध्यम से, तो मैं जब आपको जानने समझने की कोशिश करता हूं तो आप ऋषिकेश के जंगलों में गंगा के अलग अलग तटों पर आप भटक रहे थे। क्या आपको लगता है कि 144 वर्ष बाद जो ये महाकुंभ आया, आप जो उन जंगलों में और गंगा के तटों पर जो आप माँ गंगा के खोज रहे थे, वो आपको यहाँ मिल गया? नहीं, मैं तो साधना कर रहा था ना पूरी। महादेव जो बोला, मतलब मैंने उनसे बोला कि ये संसार को बदलने के लिए क्या करना है। तो उनको बोला कि ठीक है अब मैं तेरे को गाइड करता हूँ, मैं जो बोलता जाऊँ करता जा। अब संसार को बदलना बहुत बड़ी चीज लगती थी उस टाइम में। मुझे लगता है यार नहीं हो सकता, क्योंकि सब लोग ऐसे ही बोलते हैं ना, कुछ नहीं हो सकता इस संसार का। कुछ नहीं हो सकता, ये ऐसे ही रहेगा, ये ऐसे ही रहेंगे इंसान। जब भी तुम किसी चीज को पॉइंट आउट करते हो यार ऐसे नहीं होना चाहिए, या इंसान इतना लाइक मतलब भी क्यों है,
इतना मीन क्यों है, ये समाज मतलब और चीजें भी लाइक ऐसे क्यों हो रही हैं। तो लोग ऐसे ही बोलते हैं कि नहीं किसी के कंट्रोल में नहीं है, इसको कोई नहीं रोक सकता। तो वो मुझे बहुत मेहनत लगती थी उस चीज को समझने की ये हो भी सकता है मतलब। तो महादेव बोलते जाते थे कि तू करता जा चमत्कार भी दिखाते रहते थे थोड़े थोड़े अच्छा। कि हाँ तेरे रास्ते में तो खुलते जाएंगे, तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा ना। तो बस मैं लगा रहा वैसे ही वीडियो डालता रहता था, लाइक सिर्फ कर्म करता जा। एक वीडियो चाहिए वो मुझे समझ में आया। वो बोले कि सिर्फ एक ही वीडियो तो चाहिए, देख एक वीडियो चाहिए, एक सिंक चाहिए तुझे बस इस रियलिटी के साथ, बस हो गया तेरा काम। तब तक करता जा बीच बीच में जो हो रहा है उसको, स्क्रिप्ट को लिखने के लिए, कैरेक्टर डेवलपमेंट के लिए। तो कौन बताता था ये? कहीं आपने पढ़ा है, इसकी कोई पढ़ाई की है? क्योंकि आपकी पढ़ाई तो आईआईटीएन है, आप आईआईटी की है, और मुझे जहां तक ध्यान है आप एरो स्पेस इंजीनियर हैं, एम आई राइट? तो जब आप एरोस्पेस इंजीनियर हैं, आप उस फील्ड से इस फील्ड की तरफ अचानक से कैसा झुकाव हो गया? हालांकि मीडिया, सोशल मीडिया में तो बहुत अलग अलग बातें चल रही हैं आपको लेकर के, वो मैं आपके ही मुखारबिंद से सुनना चाहूंगा। आप ये बताइए कि एक अचानक से ऐसा क्या बदलाव हुआ जो आपको इधर खींच लाया? आप जॉब छोड़ के, नौकरी छोड़ करके, आईआईटी का फील्ड छोड़ करके इधर आ गए? जॉब छोड़ के, जो लास्ट जॉब कनाडा में छोड़ के आया था, तो वो इसी वजह से आया था, सत्ता के ज्ञान की वजह से। लेकिन अच्छा। मेरे को समझ में आया, फिर मैंने वहाँ पे लगी जो मेरी सिस्टर वगैरह थी उनके पास में गया, वहाँ देखो देखो ऐसे होता है, तो जल्दी जल्दी घर पे आओ ना इस साइड में, तुमको मेरे को समझ में आ गया, मैं तुमको समझाता हूँ कैसे कैसे बना हुआ है पूरा प्रकृति, ये सब क्या चल रहा है। उनको समझाया बट वो समझ में नहीं आया उनको। फिर दूसरे तरीके से भी मैंने उनको टाइम बताया, थॉट क्या होता है, कि थॉट की मूवमेंट से ही टाइम क्रिएट होता है, सोचना ही टाइम को क्रिएट करता है, और उसी सोचने से ही हम अपनी स्मृति को मेंटेन करते हैं, जो बेसिकली टाइम का मेन बेस वही है। मन बुद्धि चित्त अहंकार, ये चारों जो एलिमेंट है अंतःकरण के। टाइम में कोविड चल रहा था। अच्छा। तो ये तो समझ में आ ही गया था कि लाइफ में लाइक किसी भी कहानी का ज्यादा कुछ टेंशन लेने की जरूरत होती नहीं है। सत्य समझ में आ गया, मतलब डिटैचमेंट समझ में आ गया कहानी से, कि मैं इतनी टेंशन ले रहा था कि मेरी कहानी ऐसे हो वैसे हो, ऐसी होनी चाहिए वैसे होनी चाहिए, इसमें तो फर्क ही नहीं पड़ता है, कैसे भी हो जाए वो यूजलेस हो, पूरा का पूरा कहानी इल्यूजन और माया है। नहीं तो वो कहानी तो समझना चाह रहा हूँ, आपकी वो कहानी क्या हुई? सिर्फ वो आपके सिस्टर्स के आने से, आपको कुछ दिखाने से ही हृदय परिवर्तित हो गया? नहीं सिस्टर ने नहीं दिखाया ना, वो तो मेरे को खुद ही समझ में आया था बैठे बैठे घर पे। जैसे अच्छा। मैं जय कृष्णमूर्ति को बहुत सुनता था, तो उससे पहले भी 1-2 महीने पहले जैसे मेरे को कुछ कुछ चीजें समझ में आने लगी, एकदम से क्लैरिटी, कि एक तो ये आया कि जैसे मैंने जैसे जीवन जिया है वैसे ही तो मेरे पापा ने भी तो वैसे ही जिया होगा, वो भी जवान होंगे, उन्होंने भी ये सब किया होगा, तो मैं भी वही सब कर रहा हूँ, उसी साइकिल को रिपीट करूंगा, तो मतलब मैं नया क्या कर रहा हूँ। लाइक क्या वो उसमें उनको भी कुछ नहीं पता था, फिर भी उन्होंने सारी जी ली। जैसे मुझे ऐसा बहुत होता था ना कि मुझे शादी नहीं करनी है, जो कि मुझे उसके बारे में कुछ समझ में नहीं आता है। फिर मुझे बाद में समझ में आया कि यार एक्चुअली में तो किसी को नहीं पता इस दुनिया में, सारे अंधे हैं, बट लोग करते जाते हैं चीजें उल्टी पुल्टी भी होती है उनके लाइफ में भी, बट वो जनरली लोग अकाउंटेबिलिटी नहीं लेते हैं। अकाउंटेबिलिटी ले तो वो ही है कि सबकी लाइफ में वैसे वैसे हुआ है। तो पापा क्या करते थे आपके? वैसे जब आपने फादर का जिक्र किया तो पूछ लूं। वकील हैं। फादर वकील हैं, इंडिया में? कहाँ से हैं आप? हरियाणा, झज्जर। अच्छा, हरियाणा झज्जर से हैं। जन्म स्थान। अच्छा, जन्म स्थान आपका वहाँ। और शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई? शिक्षा स्कूलिंग वहीं से हुई। अच्छा। उसके बाद आईआईटी गए मुंबई। आईआईटी मुंबई से? हाँ। ओके। तो बॉम्बे में हॉस्टल की लाइफ जीते थे या? हॉस्टल। हॉस्टल। तो हॉस्टल का कोई किस्सा? बहुत किस्से यार वहाँ पे तो किस्से ही किस्से हॉस्टल। तो हॉस्टल में कुछ ऐसा कुछ हुआ था क्या कि जो उस वक्त में कुछ ट्रिगर कर रहा हो, लेकिन आपने उसको इग्नोर किया हो और आप आईआईटी की तरफ ही बढ़ गए? क्या ऐसा कुछ हुआ था? क्योंकि हॉस्टल की लाइफ में भी आपको बहुत सारी चीजें ट्रिगर करती हैं कभी कभी, तो उस वक्त में कोई ऐसा कुछ हुआ था क्या? नहीं वो तो मेरा स्वभाव ही ऐसा था ना शुरुआत से ही। अच्छा। लाइक सच बोलने वाला। ओके। तो उसकी वजह से बहुत सारे लोग वैसे ही ट्रिगर होते थे, या जैसे बिल्कुल क्लियर रहना। जैसे मैं बना देता था रूल की मैं जो सिगरेट लेके आया था वहां पे क्या था, मेन गेट से सिगरेट लेके आनी पड़ती थी। अच्छा। क्योंकि अंदर दुकान नहीं है कोई, तो तुम चल के जाओ या बस लेके जाओ ऐसे। फिर जो साइड में मैंने बोल के रखा था, मैं ना किसी से लेने वाला हूँ ना किसी को देने वाला हूँ, मैं अपना इंतजाम खुद करता हूँ। हाँ। बट फिर दूसरे लोग जैसे मांगने आते थे, कई बार तो वो जानबूझ के उस रूल को तोड़ने की कोशिश करते थे। नहीं प्लीज एक बार दे देना, एक दे देना प्लीज, ऐसे कल आके मैं तेरे को बोल दिया एक बार। फिर लोग पता नहीं उस चीज से समझ नहीं पाते हैं, जो जेंटलनेस को नहीं समझ पाते कि हाँ जब किसी ने एक सेट किया है कुछ तो उसका रिस्पेक्ट करना चाहिए ना। दोस्त थे आपके? यारी दोस्ती रही?
मतलब अलग-अलग टाइप के बने। अच्छा, जैसे मैंने काफ़ी कुछ किया ना आईआईटी में भी, ड्रामा भी किया है। अच्छा, एक फर्स्ट ईयर में तो डांस भी किया था, बट उस टाइम पे मेरे को डांस बिल्कुल नहीं आता था। तो देखिए अच्छा। उस पूरे डांस ग्रुप पे साइड में अलग ही दिखता मेरा वो डांस करते हुए कोई अलग बिना रिदम के कुछ भी कर रहा है। बट किया तो मतलब ये रंग-ढंग, ये जो चाल है या जो हँसना है, ये जो व्यक्तित्व है आपका, ये जो बाल हैं इस वक़्त में आपके, ये पहले से ही ऐसे हैं या अभी कुछ दिनों में हो गए? क्योंकि मैं जब आपकी मैंने बताया ना कि आपकी जब जीवन यात्रा को देखते हुए मैं आपके उस पे टाइमलाइन पे थोड़ा-सा नीचे गया तब तो बाल नहीं थे। तो फिर मुझे लगता है कि कब वो वक़्त आया कि जब आपने निर्णय किया कि अब मैं कैंची नहीं लगाऊँगा? वो तो अपने आप ही हो गया कहीं न कहीं। अच्छा। लाइक बाल कटाने का मन ही नहीं किया तो चलो छोड़ो। जैसे दाढ़ी तो मैं कटा लेता हूँ बीच-बीच में, हुँ, बट बाल का ऐसे लगा कि नहीं लंबे करने हैं और उसका वो स्पिरिचुअल रीज़न भी है। हुँ, बाल के काफ़ी तुम एज़ अ टूल यूज़ कर सकते हो सेंसिटिविटी के लिए, अवेयरनेस के लिए। हुँ। तो अब जटाएँ रखने का हाँ। पूरा प्रबंध कर लिया है आपने। तब जटाई के लिए तो बहुत लंबे चाहिए यार, इन हाँ। लोगों के तो कितनी लंबी-लंबी जटाई हाँ, लेकिन होती अब है। उनका प्रारूप तो कुछ ऐसा ही होता जा रहा है ना, हाँ, नहीं, है ना? जटाई रखनी है पूरी अच्छे से मतलब उसको करके ना, अच्छे से रखनी है मतलब। तो ये जो आपकी धार्मिक यात्रा है, सांसारिक यात्रा को छोड़ कर के, इस यात्रा में माता-पिता साथ हैं आपके? मतलब वो उस टाइम पे तो साथ नहीं थे, हुँ। अब उनको पता होगा साथ है कि नहीं है। और आपकी वैसे वार्ता नहीं कोई होती है? साथ हो या नहीं हो उसे वो उसका पर्सनल डिसीजन ही होगा। आपकी तो बात नहीं होती? नहीं, नहीं। आपकी बात नहीं होती। अच्छा, लोग आपके बारे में बहुत कुछ बातें कर रहे हैं, मैं बहुत कुछ सुनता रहता हूँ चूँकि एक पत्रकार होने के नाते बहुत सारी सूचनाओं का तंत्र है हमारा भी, हमारे पास भी सूचनाएँ पहुँचती हैं। किसी ने मुझे बताया कि आपकी 2 गर्लफ्रेंड थीं। एक के साथ आपका 4 साल अफ़ेयर चला और एक के साथ 2 वर्ष आपका अफ़ेयर चला और जिसके दोस्त तो साथ नहीं, 2 वर्ष 2 वर्ष या 2 महीने? 2 महीने। 2 महीने। उसके बाद कुछ हुआ क्या? आपको लोग सनकी कह रहे हैं, आपको लोग कह रहे हैं थोड़ा-सा दिमाग से खिसका हुआ है ये आदमी, हुँ, ऐसी-ऐसी बातें कर रहे हैं। मैं चूँकि स्पष्टवादी व्यक्ति हूँ, स्पष्टता से सवाल पूछता हूँ, माफ़ कीजिएगा अगर मेरे किसी शब्द से आपको हुँ, ठेस पहुँचे, लेकिन ये मेरे शब्द नहीं हैं, ये हुँ। लोगों के शब्द हैं, उनकी सिर्फ़ ज़बान मेरी है। तो क्या ऐसा कुछ हुआ? नहीं, नहीं वो तो उसकी वजह से हुआ था ना जो सेकंड रिलेशनशिप थी उसमें कुछ तो ऐसे इंसिडेंट हुआ था, हुँ, जिसकी वजह से वो पास्ट का ट्रॉमा उस टाइम पे जब वो रिलेशनशिप हुई थी, उस टाइम पे मैं बेसिकली थक गया था बहुत ज़्यादा। हुँ, तो मैं सारा कुछ छोड़ के पहले तो जैसे मुझे ये एक तो ये देखा कि मैंने यार मैं हर रोज़ पीने लग गया हूँ। बोला यार क्या ज़िंदगी बना ली है मैंने। मैं कहा लाइक क्यों कर रहा है? लाइक सिगरेट भी तुम ज़बरदस्ती बहुत सारी इसलिए पी रहे हो कि तुम वो मेंटेन करके रखना चाहते हो, और काम करना चाहते हो, सुबह जल्दी उठ के फिर से करना चाहते हो। हुँ, लाइक अपनी बॉडी को तुम ज़बरदस्ती फ़ोर्स कर रहे हो, हुँ, करने के लिए। हुँ, तो वो इतना जैसे ट्रैवल फ़ोटोग्राफ़ी भी मैंने काफ़ी की तो उसमें भी थक गया था। मैं कहा यार अब नहीं करना है यार कुछ भी। हुँ, तो पहले तो मैं सब छोड़ के ऐसे घर गया। हुँ, उस टाइम पे दीदी की शादी थी हुँ, और घरवालों को मैंने बोल के रखा था कि यार मेरे को ना सिर्फ़ थोड़ी टाइम ना बस आराम से बैठना है, हुँ, एक जगह पे। कर के थक चुका हूँ मैं मतलब चीज़ें। अच्छा, बट उनको कुछ समझ में नहीं आया और वो कभी मतलब मेरे शब्दों को सीरियसली नहीं लेते थे। बाद में भी कभी नहीं लिया उन्होंने। अच्छा, अब ले तो रहे हैं? अब का तो अब वो भी बताएँगे, अभी इसको पूरा कर लेते हैं ना। हुँ, हुँ, ठीक है। तो उसके बाद जैसे वो सब हुआ, मैंने उनको बताया भी कि हाँ, ऐसे मेंटल हेल्थ की ऐसी सिचुएशन है, मेरे हुँ, को सिर्फ़ शांत रहना है। बट उनको कुछ समझ में नहीं आया। उस टाइम पे भी वो पूरा जैसे दीदी की शादी थी लेकिन, हुँ, तो वो पूरा शादी-वादी कराया। उस टाइम पे भी ये मान के चलो कि मेरे को काफ़ी फीलिंगलेस फ़ील होता था मतलब। अच्छा, और वही था जो मेन पहली जो वाली रिलेशनशिप थी जिससे ब्रेकअप हुआ था उसकी वज़ह से। ओके। मैं लाइक बिल्कुल ऐसे मेरा ऐसा हो गया था यार मैं पूरी ज़िंदगी से ही थक चुका हूँ लाइक अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि क्या करना है, क्यों करना है? तो यानी पहला जो ब्रेकअप हुआ वो ज़्यादा इफ़ेक्ट किया आपको? हाँ, चूँकि वो फ्रेंडशिप टाइप भी था ना। ओके, वो जैसे आईआईटी में लाइक सबसे ज़्यादा लाइफ़ स्टोरी उसी ने शेयर की है मेरी सारी, ओके। हर एक चीज़ के अंदर। हुँ, तो वो उस टर्म्स में ज़्यादा डीप था मतलब कि तुम एज़ ए फ्रेंड भी साथ में थे ना वो टाइम तक। हुँ, 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 ओके। मैं जब आपका एक दूसरा प्रारूप देखता हूँ, लोग आपको वायरल कर रहे हैं, सेल्फी, फ़ोटो ये सब चीज़ें ठीक हैं। जब आप बात करते हो कॉस्मिक एनर्जी की, जब आप बात करते हो एनर्जी हीलिंग की, ये आपको ज्ञान कहाँ से प्राप्त हुआ भैया ये तो बताइए? ये ज्ञान कहाँ से ये ऋषिकेश के जंगलों में गंगा के तटों पे भटकने से खुद प्राप्त हो जाता है क्या? ये कैसे प्राप्त हुआ? इसकी कहाँ से उत्पत्ति हुई? ये बताइए मुझे। कैसे कर लेते हैं आप ऐसी बात? इसकी बात आप कैसे समझाते हैं अंग्रेजी में भी, हिंदी में भी, कैसे? हुँ। मैं तो डायरेक्ट करता हूँ ना ये चीज़ें। मतलब मैं जैसे कोई बहुत कम चीज़ें ऐसी हैं जो मैं किताब पढ़ के सीखता हूँ। हुँ, या तो मैं जैसे मुझे कोई चीज़ देखनी होती है तो मैं डायरेक्ट अपने अंदर जाके उसको देख लेता हूँ कि अच्छा
तुमको इमोशंस देखना है, एंगर क्या होता है, तो अपने अंदर जाओ, एंगर को देखो। अच्छा एंगर करना, मतलब एंगर मैं करूँगा तो ये करना पड़ेगा मुझे, एनर्जी मेरी ऐसे घूमेगी, तो ये वाला एनर्जी का स्टेट या इमोशन का स्टेट एंगर है। तो सब कुछ अंदर ही है, वो सारी चीज़ें तो समझ जा सकते हो खुद से ही। फिर दूसरे बाकी जगह पे जैसे कई बार महादेव अपने आप ही वाणी के ऊपर सरस्वती बिठा देते हैं। बहुत सारी वीडियोस में जैसे आपने गौर भी किया होगा, तो मैं ऐसे ही स्टार्ट करता हूँ, लाइक पता नहीं यार क्या बोलेंगे, चलो देखते क्या निकलता है। हाँ मैंने देखा वही, बिल्कुल। हाँ। और वो अपने आप वो निकलते जाता है कि हाँ अच्छा वो ये तो प्लान नहीं चल होता, सकते। वो प्लान्ड नहीं होता, प्लान नहीं नहीं करते नहीं आप उसको नहीं, लेके? अभी भी जैसे मैं आपको वही बोला ना, मैं कि आपको जो पूछना पूछो आप, क्योंकि वो अनप्लान्ड वाले में ही होगा ना रियल। हाँ लेकिन फिर भी विषय की पकड़, विषय का ज्ञान तो होना चाहिए ना। नहीं नहीं, आप उनको थोड़ा बस वर्ड मीनिंग समझने होते हैं आपको कि हीलिंग किस चीज को बोल रहे हैं। पर जब आप चूंकि फंडामेंटल को समझ चुके हैं आप, काइंड ऑफ लाइक भगवान से तो कनेक्ट हो चुके हैं आप, ठीक है, तो वो भगवान से कनेक्ट होने के बाद अब तुमको सिर्फ उसके ऊपर भरोसे पे डालोगे तो वो अपने आप, जैसे रामानुजन को इक्वेशन मिलती थी ना, वैसे ही जैसे काशी के अंदर उन्होंने ऐसे नंबर समझाए मेरे को, मैंने कि नंबर के ऊपर सोचा होता क्या होता है, तो जैसे रात का बैठे ध्यान के अंदर और तुम वैसे पूरा नंबर विजुलाइज कर रहे हो कि अच्छा एक है, मतलब कि इस पूरी दुनिया में एक ही चीज है, मतलब मैं ही हूँ तो मैं ही हूँ, और सिर्फ यदि मैं और मैं हूँ तो मतलब कुछ कुछ नहीं कर सकते, फिर खेल ही नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो कुछ नहीं होने के बराबर ही है। इस लाइक कोई इंसान मान लो इमोर्टल हो गया, तो उसके लिए तो शून्य और इन्फिनिटी बराबर हो गई ना, उसका नहीं होना क्या होगा, वो तो मतलब एक ही चीज हो गई उसके लिए। हाँ वो तो बीच में लटक गया, बीच में लटक गया वो। तो उसके बाद जैसे शुरू किया ना किस चीज के बारे में बता रहा था मैं आपको, ज्ञान के बारे में बता रहा था ना। मैं आपसे वही पूछ रहा था कि आपको ज्ञान कैसे मिलता है, ये सब का हाँ, पता जैसे कैसे नंबर का चलता है? बताया ना, फिर ऐसे दो में देखना, जैसे मैंने बताया, तो दो में देखना मतलब कि इसके जैसे दो जैसे हम आजकल उसमें भी देखते हैं, जैसे स्क्रूज के अंदर भी होता है, जैसे मेल पार्ट फीमेल पार्ट, तो आप उसको दो उस वैसे वाले भाग में देख सकते हो, मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, या नेगेटिव या पॉजिटिव, या दो बेसिकली चेतना करने वाला शिव और चेतना की होने वाली विषय शक्ति, वो दो में है। दो में वर्णन उस चीज का, दो में आप अपने आप को वर्णन करोगे, यदि आप रिड्यूस कर दो अपनी आइडेंटिटी को सिर्फ दो में, तो वो लास्ट में क्या बचेगा कि कोई है और कुछ है जो उस कोई है को देख रही है, सिर्फ दो ही है, और वो ओके। फिर वो दो से फिर आप और आगे डिवाइड करते जाओगे उसको। फिर जैसे तीन में होना क्या होता है, अब तीन बैठे हुए हैं, अब तीन की स्ट्रक्चर कैसे बन सकती है, अच्छा ये तीन है, और तीन मिलके कैसे यूनिवर्स को बना सकते हैं, उसके हिस्से कैसे होंगे, तो इसका हर नंबर का विजुअलाइजेशन और उसको सिखाने का वही तरीका था कि पूरी यूनिवर्स में लाइक अंधेरा मान, और यही मान कि सिर्फ लाइक दो ही पार्ट में पूरा यूनिवर्स विभाजित है, तो अब कैसे होगा डायनेमिक्स वगैरह, और उसको हर पार्ट में तो इंटरप्रेट कर ले साइकोलॉजिकली भी और लाइक एनर्जी के हिसाब से भी, और लाइक उसके जितने भी लेवल है ना, यंत्र तंत्र सबके हिसाब से। अब दो के अंदर जैसे होता है शिव और शक्ति तुमने समझ ली तो तुम तंत्र सब समझ लेते हो। लेकिन मुझे कहीं ना कहीं आपकी बातें थोड़ी सी कंफ्यूजिंग लग रही हैं, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ सुन के आपकी बातें। मैंने वीडियो में भी आपकी बहुत सारी बातें सुनने की कोशिश की, समझने की कोशिश की, कुछ बातें समझ में भी आई मुझे, और मैं हैरान भी हुआ कि आप इतने बड़े विषयों पर आप लाइव कर रहे हैं, लोगों के सवालों के जवाब दे रहे हैं, उनके साथ वीडियो रील्स डाल रहे हैं। लेकिन मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लगता है जब आप कॉस्मिक एनर्जी से आप न्यूमरोलॉजी को जोड़ देते हैं, ज्योतिष को जोड़ देते हैं। ये मुझे थोड़ा सा कंफ्यूजिंग इसलिए लगता है क्योंकि देखिए हमारे शास्त्रों में, वेदों के अनुसार इन सभी चीजों को अलग अलग रखा गया है, इनकी अलग अलग परिभाषाएं हैं, इनके अलग अलग उपयोग हैं, लेकिन आप सब चीजों का एक घालमेल नहीं बना दे रहे हैं ऐसे करके, ये खिचड़ी सी नहीं बन गई है। नहीं नहीं, वो अलग अलग नहीं है ना वो, क्योंकि जैसे आप अपने शरीर को समझोगे तो काइंड ऑफ लाइक वही जो 5 एलिमेंट हैं वो बाहर एक अलग अलग फॉर्म में है, ठीक है, और उनने अपना एक छोटा फॉर्म आपके शरीर के अंदर डाल दिया, तो वही 5 एलिमेंट उन्हीं 5 एलिमेंट्स को एक्सपीरियंस कर रहे हैं एक्चुअली में। तो वाटर को एक्सपीरियंस कर रहा है, बाहर वाला जो वाटर है, एयर को एक्सपीरियंस कर रही है बाहर वाली जो एयर है, बट बीच में सिर्फ चेतना का वो आता है। ओके। तो जब आप इसको समझोगे कि अंदर और बाहर वाला पूरा का तो सब मिक्सचर है, तो सेंसेशन क्या है आपके हिसाब से? सेंसेशन, तो सेंसेशन ही तो अनुभव का मेन वो है ना, इंद्रियों के थ्रू जो आप बोलते हो उसी को सेंसेशन बोलते हो ना, इंद्रियों के थ्रू जो अनुभव हो रहा है, तो 5 टाइप के अनुभव आप कर सकते हो इस दुनिया के अंदर। ओके।
देख सकते हो दुनिया को, सुन सकते हो, सूंघ सकते हो। सिर्फ ये 5 तरीके से ही आप उस एनर्जी को महसूस कर सकते हो। महसूस कर सकते हो। बट रियल के अंदर जैसे मैंने समझाया ना कि वो एक ही एनर्जी है ना वैसे तो, क्योंकि आपकी सेंस अलग अलग हैं, तो आप उसको लाइट की फॉर्म में डिवाइड करके, क्योंकि आपको दिख ही लाइट रही है, क्योंकि आपके पास आंखें ही हैं, उस चीज को इनफाइनाइट उस एक एनर्जी फील्ड के रूप में समझना ही वही है शिव शक्ति चेतना में जाना, ऊपर की तरफ जाना। कॉस्मिक एनर्जी हीलिंग को आज भी हमारे देश की बहुत सारी जनता नहीं समझती है, क्योंकि ये ऐसे सफिस्टिकेटेड से शब्द हैं जिनसे लोग दूर हैं। अगर आप उन्हें यही चीजें अगर हिंदी में समझाने की कोशिश करेंगे तो शायद मुझे लगता है जल्दी से समझ में आती हैं। आपके हिसाब से कॉस्मिक एनर्जी और एनर्जी हीलिंग क्या है? कॉस्मिक एनर्जी क्या बोलेंगे, ब्रह्मांडीय ऊर्जा। हाँ, नहीं, मैं इसकी हिंदी का शब्दार्थ नहीं पूछ रहा हूँ। हाँ, नहीं, मैं नहीं, इसकी मैं उसको परिभाषा देख रहा पूछ रहा हूँ हूँ, है क्या बेसिकली, व्हाट उससे क्या एग्जैक्टली इट करेंगे। इज? मतलब तुम्हारे अलावा जो भी है वो कॉस्मिक एनर्जी है ना। ये तुमको आप अपने आप को एक यूनिट मानो, तो मेरी इस यूनिट डब्बे के बाहर जो भी कुछ है वो कॉस्मिक एनर्जी है। तो रियल में तो तुम एक्चुअली में कॉस्मिक एनर्जी के साथ ही खेलते रहते हो। जिस रात में जब तुम सोते हो तो तुम कहीं ना कहीं कॉस्मिक एनर्जी के एक बीच में आलम में तैर रहे हो। यदि तुम धरती को भी एनर्जी मानो नीचे और ऊपर भी एनर्जी है, तो इस लाइक तुम एक बबल के अंदर बीच में हो, कहीं पे लेटे हुए हो। ओके। आपको क्या लगता है देश में जो अभी सनातन को लेके माहौल है और महाकुंभ है, महाकुंभ में बहुत सारी चीजें अलग अलग देखने को भी मिल रही हैं, मीडिया को भी देखने को मिल रही हैं, लोगों को भी देखने को मिल रही हैं, आप भी जैसे अलग देखने को मिल गए। आप आए कैसे कुंभ में? खुद ही चले आए या किसी के बुलावे पे आए? गाइड तो महादेव ही करते हैं। जैसे महादेव ने बोला वहां से ऋषिकेश से कि काशी जा, तो मैं काशी चला गया। फिर काशी से वही वहां पे आगे, अच्छा कुंभ में जाना अब तेरे को, तो कुंभ जाना तो था ही। फिर वो रास्ता जैसे था, वो रास्ता भी उन्होंने ही पूरा क्लियर किया कि नहीं इनके साथ ही जाना है। जैसे वो जूना खड़े वाला हुआ था, एक साधु मिले थे मेरे को वहाँ पे, तो उनके साथ ही वो बोले कि हाँ यहाँ पे आना 2-3 दिन, तो ये वाला खड़ा भी देखना। मैं उनको भी बताया था कि मैं तो ऐसे अलग अलग एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, साधना के सारी चीज़ें एक्सप्लोर कर रहा हूँ, सारी चीज़ों को। तो उन्होंने बोला कि हाँ ये इसका भी देखना, जूना खाड़ा का अलग अलग तरीका होता है, यहाँ पे भी वो अलग टाइप की लाइक साधना है। वो इतने ज्ञानी नहीं होंगे पर लाइक उनको है मतलब ज्ञान उस टाइप की सिद्धियाँ वगैरह। तो वहाँ पे गए उनके साथ, तो कुंभ में तभी आए थे। ओके। नागा साधुओं से मिले आप? हाँ, वार्ता हुई बैठ के, उनका जीवन समझने की कोशिश की आपने? क्या अनुभव रहा? जीवन तो सबका एक जैसा ही रहता है। वो लोग भी ऐसे खाना बनाते हैं, पानी का बंदोबस्त करते हैं, धोने के लिए, उसके धोने के लिए लकड़ी वकड़ी का जुगाड़ करना। बेसिक तो सबका सेम ही रहता है। फर्क क्या है फिर जो महसूस हुआ हो आपको? नागा साधु में या दूसरे साधु में? नागा साधु में और दूसरे साधुओं में, जनरल लाइफ में। जी, नागा साधु में, दूसरे साधु में। नागा साधु और दूसरे साधु में, उसमें फिजिकल ज्यादा है ना, इसलिए उनको फिजिकली भी लाइक वो ज्यादा एक्टिव होने की वजह से उनको फिजिकल अवेयरनेस ज्यादा होती है। वो जो कि उन्होंने फिजिकली अपने आप को ज्यादा एक्सेप्ट किया होता है। लाइक मैंने लोगों को इसमें तरीके से समझाता था ना कि 3 टाइप की न्यूडिटी होती है ना। एक फिजिकल न्यूडिटी कि तुमने मेरा फिजिकल शरीर देख लिया। एक मेंटल न्यूडिटी कि तुमने मेरा पूरा मेंटल बॉडी देख ली, मतलब मेरे सारे मतलब डेटा जितना भी था वो सब जितना भी जैसा भी था मैंने आपको दिखा दिया कि भाई ये मैं तो ये हूँ मेंटली। और फिर एक स्पिरिचुअल न्यूडिटी जिसके अंदर तुमने अपने सोल को दिखा दिया। तो उसके हिसाब से ही ये बैठता है ना। अच्छा, तो वाले में अंदर तो ये अब जैसे आपको ये भगवा वस्त्र दे दिया, आपने मालाएं पहन रखी हैं गले में अपने, ये किसी गुरु ने पहनाई आपको? किसी को आपने यहाँ गुरु बनाया? ये तो जैसे बनाते रहते हैं लोग, तो मेरे को लगा मैं तो फ्री फ्लो में रहता हूँ मैं। अच्छा। तो अभी जैसे जहाँ पे कल रात को रुके थे तो उन्होंने ये डालने को दिया, तिलक लगाया ये त्रिपुंड वाला। तो आज ये वाला गेटअप बेसिकली अपने आप ही महादेव ने बना दिया। अच्छा। कि पॉडकास्ट में जा ये वाले कपड़े में जा। ये कोई तैयारी नहीं थी आपकी? नहीं, जो कि ये तो सुबह ही लगा चढ़ाया ना उन्होंने। अच्छा, ये त्रिपुंड भी आपको रात लग गया? हाँ, अभी सुबह उन्होंने लगाया कि त्रिपुंड लगा और ये डाल। गंगा स्नान किया आपने? संगम में स्नान किया? अभी तो जब से ये सब चीजें हुई है तब तो पॉसिबल ही नहीं है। पॉसिबल नहीं हो पाया? पहले तो किया था 3 दिन लगातार, सुबह सुबह जाते थे। अच्छा, 3 दिन लगातार किया आपने। तो ऋषिकेश में आपका कोई ऐसा अनुभव
बेसिकली ऋषिकेश में व्हाइट पासपोर्ट पे, व्हाइट काउंसलेट पे भी आऊंगा, उस पर भी बात करूंगा। लेकिन ये जो विदेशी हैं, आपने चूंकि ऋषिकेश में बहुत सारा समय बिताया है, ऋषिकेश में ये जो विदेशी हैं, ये करने क्या आते हैं बेसिकली? मुझे लगता है आपको बताना चाहिए। नहीं, वो सब वैसे नहीं है, जैसे मैंने आप जिस वीडियो का रेफरेंस दे रहे हो, वो तो इसीलिए था कि क्योंकि ऋषिकेश थोड़ा अलग टाइप की जगह है ना। अब तुमको थोड़ा एंजॉय करना है, भोग करना है, तो उसके लिए तो गोवा वगैरह जैसी जगह बनी हुई है। तो एक जगह पे एक होता है ना कि पर्टिकुलर टाइप का मेंटेन करके रखो ऊर्जा, जैसे हम डिस्कस कर रहे थे कि यहाँ की ऊर्जा के बारे में ही, तो वो काफी महत्वपूर्ण है साधना के लिए, उसके लिए उससे वो लाइक प्रॉपर जगह भी लाइक प्रॉपर फायदा होता है तुमको वहाँ पे सिर्फ जाने में ही। तो वो तो इंसिडेंट हुआ था वो सामने, जैसे कि भाई बीच ऋषिकेश के बीच पे लाइक बीच बना के यहाँ पे ऐसे अपना जैसे वो चिल मारते हैं वैसे चिल मार रहे थे। और आप दूसरा वाला क्या था? व्हाइट काउंसलेट पे आप बात कर रहे थे कि भैया ये सब पावर जो है वो व्हाइट काउंसलेट की है, इनको कोई कुछ कह नहीं सकता, इनको कोई कुछ कह नहीं सकता। क्योंकि ये चीज मैंने वहाँ पे फील की थी कनाडा में, जैसे मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था। तो फिर मैंने सोचा यार मैं किसको बताऊं, यदि इनकी पुलिस ही मेरे खिलाफ बायस्ड है तो मेरा यहाँ पे सोचने वाला कौन होगा। तो फिर मुझे समझ में आया कि यार कॉन्सुलेट ही एक होता है जो तो ऐसी सिचुएशन में तुमको सपोर्ट करता है। तो उनको यहाँ पे बेसिकली वो कॉन्सुलेट की पावर उनकी इतनी ज्यादा है कि वो बिल्कुल फ्री, मतलब अपने हिसाब से रहते हैं। नहीं तो हम सोचते हैं ना, जैसे हम अपने कल्चर को जब किसी दूसरी जगह पे लेके जाते हैं तो हम थोड़ा हिचकते हैं पहले। उनका ऐसा नहीं है, वो एक्चुअली में चाहते हैं कि वो जैसा वहां पे जी रहे थे यहाँ पे भी वैसा ही जिए। ओके, एग्जैक्टली, उनको कोई चेंज ना करना उनको पड़े, कल्चरल कोई ना चेंज करना पड़े। हाँ। जैसे हमारी परंपराएं सभ्यताएं उनको लेकर के कोई परिवर्तन ना करना पड़े, वो वैसे ही वो वहाँ यहाँ भी जीना चाहते हैं। हाँ, बट वो उनका उल्टा नहीं होता। जब उनके देश में जब जाते हैं तब तो बोलते हैं इंग्लिश का टेस्ट दो, आईलिट्स दो, नहीं तो घुसने नहीं देंगे। तुमको इतिहास नहीं पता कनाडा का, सिटीजनशिप नहीं देंगे। तो वो तो उल्टे स्टैंडर्ड्स है ना उनके, तब तो उनको कल्चर और सब कुछ इंपॉर्टेंट नजर आता है। और यहाँ आकर के हमारे कल्चर से खिलवाड़ करते हैं। यहाँ पे आके नहीं, खिलवाड़ भी क्या है, यहाँ पे आके उनको यहाँ पे आके भी वही चीज एस्टेब्लिश करनी है। तो पूरा कॉलोनी जो सिस्टम था वो वही तो ऐसे इसकी वजह से तो चला। क्रिकेट हम क्यों खेलने लग रहे हैं अभी? ठीक बात। माफ कीजिएगा, आप स्पिरिचुअल रियलिटी और मेंटल रियलिटी की बात कर रहे थे एक वीडियो में, क्या अंतर है दोनों में? स्पिरिचुअल रियलिटी ये 3 लेवल बताए ना, जैसे उसको वैसे देखते हैं तो जैसे नागा साधु का बताया उसी हाँ, तरीके से। वैसे ही नागा साधु का बताया तो ओके। जैसे नागा साधु के केस में बताया ना कि वो फिजिकल न्यूडिटी को एक्सेप्ट करना, वो वाले उस चीज को पूरा एक्सेप्ट कर लेते हैं। तो इसकी वजह से उनकी फिजिकल वाले के अंदर पावर जो है काफी रहती है। ओके। वो फिजिकल में ज्यादा रहते हैं, मेंटल में इतना नहीं रहते। ओके। बाकी मेंटल वाले उसके अंदर जैसे बहुत सारे अलग जो साधना के तरीके होते हैं, जैसे बुद्ध वाला जो पूरा मेंटल वाला तरीका है मन के हिसाब से, उसमें फिजिकल वाला इतना नहीं कंसिडर करते कि उसको तुम वैसे ही छोड़ दो। ओके। कि ये तो शरीर है ही नहीं, तो उसको एक्सेप्ट ही छोड़ो ना उसको। अच्छा, सिलेबस से निकाल दो उसको, सीधा मन के निकाल ऊपर दो, मन के ऊपर आ जाओ सीधे। पैसिव एग्रेशन, आक्रामक निष्क्रिय। पैसिव एग्रेशन तो वही है ना कि जैसे जो जेंटल बन के दूसरे को धरना चाहे। अच्छा, मतलब अपने आप को बहुत ही साधारण सा दिखा करके, सीधा सच्चा दिखा करके दूसरे को कैप्चर कर ले, वही। इसका जैसे बहुत सरल उदाहरण होते हैं ये, कि जैसे इंसान अपना झूठ बोले और तो खुद काम रहे झूठ के अंदर इतना कि वैसे तुमको वो ऐसा लगे कि ये दूसरा इंसान जो इसके खिलाफ लाइक थोड़ा उत्तेजित हो रहा है ये गलत है, और वो खुद गलत हो जाए। हाँ, वो तो वो पैसिव है ना, वैसे तो वो पैसिव है, बट वो एक्चुअली में एग्रेसिव बिहेवियर उसका वो। ओके। वैसे में पैसिव मतलब कि वैसे तो जेंटल लग रहा है, ऐसे लग रहा है कि हाँ ये इंसान गुस्से में है और ये जेंटल है, बट अंदर से वो ज्यादा एग्रेसिव है, उसका बिहेवियर ज्यादा एग्रेसिव है एज कम्पेयर टू ये इंसान के जो बाहर से एग्रेसिव लग रहा है। हस्तरेखा भी देखते हैं क्या आप? पैटर्न तो देख सकते हैं ना किसी भी चीज का पैटर्न, लाइक वो एआई की तरह एनालाइज करके कि हाँ। अच्छा, एआई की तरह से पैटर्न, मतलब मैं वही बताया ना, जैसे मैं सिद्धांत के रूप में समझ लेता हूँ उस चीज को कि इसका सिद्धांत क्या है, कि हस्तरेखा ये पढ़ सकते हैं कि नहीं पढ़ सकते। फिर मैं उसको देखता हूँ कि ये यूनिक क्यों बनते हैं हाथ के ऊपर पैटर्न, ये पैटर्न बनते कैसे हैं। हाँ, सबके हाथों में अलग अलग, तो उसका कहाँ से रिलेशन है, वो क्या जो बॉडी डेवलप हो रही है बाहर की एनर्जी के हिसाब से उसके अंदर वो चेंजेस आते हैं, तो क्या वो तुम्हारे इंप्रेशन अंकित हो जाते हैं यहाँ पे, जिससे तुम बाद में पढ़ पाओ कि हाँ इसके अंदर यदि ऐसे इंप्रेशन से बॉडी क्रिएट हुई है तो इसकी टेंडेंसी ऐसी हो जाएंगी।
तो सिद्धांत से तो मेरे को समझ में आता है, बट वो बाद में यहाँ इससे बच्चे में लिखते हैं, इससे ये होता है, वो सब मेरे को इतना नहीं पता ना अभी। अच्छा, ये नहीं पता कि इतनी लाइनें बन गई तो उसमें 3 शादी होंगी, शादी टूट जाएगी, बच्चे कितने होंगे, पैसा कितना मिलेगा, ये सब नहीं। वो भी गौर करने से यदि बाकी सब चीजों को मैं कनेक्ट कर दूं तो ये भी कनेक्ट हो जाएगी। ओके। जैसे ये इसमें भी ये पांचों चक्र यहाँ पे भी बोलते हैं ना, ये 5 पंचमहाभूत। अब ये 5 ही क्यों बने, मतलब जब वो बॉडी डेवलप हुई तो यहाँ से जाके वो 5 ब्रांच में क्यों डेवलप हुई। ये पेड़ जैसा ही है ना, जैसे ये पेड़ ऊपर गया तो उसका तना 2 में क्यों टूटा, 3 में क्यों टूटा, कहीं ना कहीं उसकी टेंडेंसी स्टोर हुई ना वैसे ही। तो जब आप उसको वैसे समझने लग जाओगे एक एक बाय बिट, और उसका बाहर वाली से क्या रिलेशन है, मतलब ग्रह से क्या रिलेशन है, उसके बाहर की जो एनर्जी है उससे क्या रिलेशन है। तो आप जो बोले थे ना कि आप मिला देते हो, क्योंकि वो मिला ही हुआ है, मैं नहीं मिलाता, वो मिला ही हुआ है। अच्छा, वो खुद ही घालमेल है अपने। हाँ, वो खुद ही एक ही ज्ञान है, जो कि वो सब एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं ना, म्यूचुअल उसमें जी रहे हैं हम। ओके। तो जब आप कनाडा में जॉब करते थे, जिस कंपनी में, आईटी कंपनी में, मैं कंपनी का नाम नहीं लूंगा, तो क्या आपके वहाँ दोस्त वो जब आपसे मिलते थे, कलीग्स मिलते थे, उनके साथ भी आपकी धार्मिक चर्चा, स्पिरिचुअलिटी को लेकर के कुछ चर्चा होती थी कभी? कनाडा में जैसे आईआईटी वाले दोस्त नहीं थे, साउथ के कुछ थे, एक दिल्ली की लड़की भी थी वहाँ पे, जो मेरी कंपनी में काम करती थी उसी टीम में। तो उनके साथ सदगुरु की वीडियोस बहुत डिस्कस करता था मैं। उस टाइम पे मैं सदगुरु को बहुत सुन रहा था। अच्छा, ईशा फाउंडेशन वाले। हाँ, ये यूथ एंड ट्रूथ वाली सीरीज लाइक। ओके। क्योंकि मैं भी ये सब मन के ये सब सवाल ढूंढ रहा था जो कि जनरली यूथ पूछते हैं, तो वो मेरे को भी थे उस टाइप पे, जो अभी मेरे से पूछ रहे लोग। लाइक सही है, उल्टा हो गया अभी। तो अच्छा। उस टाइम पे जैसे वो सदगुरु के जवाब जो काफी ऐसे सही लगते थे, यार सेंसली बात तो कर रहा है। तो उनसे भी प्रभावित हुए क्या, कोई वो भी प्रभाव का कारण बना आपके? मतलब हाँ, दोनों ही है ना वो, बट मेन जो जिस पे मतलब जिन्होंने काइंड ऑफ लाइक वो क्रैक करवाया वो तो कृष्णमूर्ति थे। ओके। मतलब आपको इसको मैं वैसे समझाता हूँ ना कि एक्चुअली में गुरु का काम ये फील कराना है तुमको कि वो सही में एनलाइटेंड है। यही बिलीफ, यही ट्रस्ट तुम्हारे अंदर नहीं हो रहा है, जिसकी वजह से तुम उसको में अंदर भगवान नहीं देख पा रहे हो, जिसकी वजह से तुम खुद एनलाइटन नहीं हो पा रहे हो। जिस दिन तुम, क्योंकि तुम्हारे अंदर कहीं ना कहीं उसकी ह्यूमैनिटी को देख के बीच बीच में डाउट आ जाता है। जैसे कृष्ण की ह्यूमैनिटी को देख के या उसकी बाहर वाले एक्ट को देख के डाउट आ जाए कि यार ये सही में भगवान था कि नहीं था, सही में इसकी ये डिजायर्स इसके कंट्रोल में थी या नहीं थी, कि नहीं थी। तो वो बाहर से जब तुम देखते हो, बट यदि किसी में वो जो ट्रस्ट हो जाए तो फिर उससे उसका ज्ञान को ग्रहण करना बहुत सबसे ज्यादा इजी हो जाता है। कि तुम सही में मान लो कि हाँ उसको पता है वो चीज। फिर जब तुम समर्पण करोगे तो सीधे के सीधे वो चीज जो तुम वो सिखा रहे हो, वो उनके वचन बेसिकली सत्य वचन हो जाएंगे तुम्हारे लिए। ठीक बात। क्या गुरु ने बोला है ये है, क्योंकि मैंने इसको मान लिया कि हाँ इसको सही में ज्ञान है, ये जो बोल रहा है वो सत्य ही बोल रहा होगा। तो आपकी ये गुरु की तलाश अभी खत्म हुई कि नहीं हुई? नहीं, वैसे तो वो पहले ही खत्म हो गई थी। वो महादेव भी गुरु है ना वैसे तो। अच्छा, महादेव भी गुरु। जैसे सदगुरु के आश्रम में भी उन्होंने ही भेजा था कि वहाँ पे जाओ सदगुरु के आश्रम में। वहाँ पे भी जैसे वो साधना में भी मुझे एक ही चीज बोलते थे, अभी भी जैसे एक ही चीज बोलते हैं, तू बस हर एक मोमेंट में कॉन्शियस रहे। तो अभी इस मोमेंट में भी कॉन्शियस रहे, क्योंकि यही मोमेंट जो हो रही है। अच्छा, तू सिर्फ कॉन्शियसनेस को पकड़ के रख, सब साधना हो जाएगी तेरी। ये क्योंकि उस कॉन्शियसनेस के अंदर ही सारी चीजें हो रही है, उसके अंदर ही सारे पैटर्न हो रहे हैं। नहीं, लेकिन भौतिक रूप में आपको लगता नहीं कि गुरु आपको एक चाहिए, भौतिक रूप में गुरु होना चाहिए? जैसे महादेव को तो आपने गुरु मान लिया, लेकिन भौतिक रूप भी तो होना चाहिए ना गुरु के लिए। तो सदगुरु है ना जो आपको पथ प्रदर्शित गुरु ही है, तो उन्होंने जैसे बहुत सारी चीजें सीखी मैंने वहाँ पे आश्रम में। दीक्षा ली आपने उनसे? दीक्षा किसको बोलते हैं, मतलब गुरु मंत्र लिया आपने उनसे? जैसे उन्होंने मेडिटेशन में वो एक सिखाते हैं, उसके अंदर मंत्र तो देते हैं, तो उसको गुरु मंत्र बोलते हैं। नहीं, गुरु मंत्र तो एक स्पेशल मंत्र होता है जो आपके और गुरु के बीच में होता है, वो आपके ही कान में बताया जाता है। नहीं, वैसा तो नहीं, वैसा कोई मंत्र आपको नहीं दिया अभी। बट जैसे इनिशिएट तो वो शांभवी के अंदर भी करते हैं, तो मुझे इसलिए समझ में नहीं आता कि क्या उस शांभवी के अंदर तुम इनिशिएट हो गए तो तुमने दीक्षा ले ली, मतलब वो उनका एक अलग अलग तरीका होगा। लेकिन गुरु दीक्षा का जो हमारी परंपरा, वैदिक सनातन परंपरा के अंतर्गत जो तरीका है, जो नियम है, वो तो गुरु शिष्य के बीच में और ढक करके बहुत ही, उसका एक अलग प्रक्रिया है गुरु दीक्षा की। तो वो मुझे लगता है आपकी अभी नहीं हुई होगी। अगर वो हुई होती तो आपके गुरु ने कुछ कान में मंत्र फूंका होता आपके। नहीं, वैसा तो कुछ नहीं, मैं तो मिला ही नहीं ना उनसे कभी। अच्छा, उनसे व्यक्तिगत मुलाकात मिला ही नहीं कभी। ओके। अच्छा, महादेव के का दर्शन करने के लिए आप, जाहिर सी बात है, जब महादेव की को ही आप गुरु मानते तो केदारनाथ जी भी गए होंगे? हाँ। कितनी बार गए? नहीं, अभी गया ना, एक ही बार गया। अच्छा, एक ही बार गए। क्या अनुभूति हुई वहां आपको?
अनुभूति तो मेरे को तो महादेव तो साथ में ही रहते हैं पूरे टाइम, तो वो एनर्जी का ही होता है वो, तो जहाँ पे लेके जाते हैं मैं चला जाता हूँ, वहाँ पे जाके तो तांडव किया था ना मैंने ऊपर पहाड़ पे। अच्छा। अच्छा, शिव तांडव किया आपने? हाँ, अच्छा। एनर्जी सही थी ना वहाँ पे, उस टाइम पे मैं रहता भी अलग एनर्जी में था। अच्छा। पहाड़ों में और सब में थोड़ा अलग माहौल होता है। ओके, तो आपको शिव तांडव याद है? नहीं, मैं उसको वैसे नहीं देखता ना, मैं तो उसको एनर्जी के हिसाब से ही करता हूँ। अच्छा, एनर्जी के हिसाब से मतलब देखते शिव हो। तांडव ऐसे कोई उसका एक सेट थोड़ी होगा कि ऐसे शिव तांडव है। शिव नहीं, तांडव जो मतलब कायदा कि लिखा गया, जो रावण ने शिव जो को प्रसन्न रावण करने ने के लिए किया, किया, मैं उसकी बात कर रहा हाँ। हूँ। जो कि हमारे शास्त्रों में जो लिखा है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो वो नहीं, आपको वो जैसे शिव का तांडव तो अपने आप में इसलिए वो शिव का तांडव है कि वो अलबेला डांस होता है। उसमें तुम सिंक विंक ये सब कुछ नहीं देख सकते, समझ रहे हो? रावण ने ठीक है उसको बढ़िया रिदम के अंदर वैसे लिखा है, बट वैसे देखोगे तो डिस्क्रिप्शन में जब वो आता है कि भाई ये बिल्कुल मस्ती में होके लाइक पूरा ऊर्जा के साथ किया हुआ डांस है, मतलब कि वो ऊर्जा को महसूस कर रहा है सारी अपने अलावा, और वो उस ऊर्जा के अंदर डांस कर रहा है। जैसे हमने अभी विजुअलाइज का बताया ना, जैसे आप अपने अलावा तो सारी एक ऊर्जा का वो घेरा हो, और उस ऊर्जा के घेरे को अंदर तुमने पूरा उसी में फीलिंग के अंदर, अनुभव के अंदर तुम चले गए, और फिर जब तुम अंदर से उसको ऐसे हिला हिला के डांस कर रहे हो, लाइक तो कैसे लग रहा है कि तुम संसार को हिला रहे हो पूरा। की जैसे आप अभी बात कर रहे हो कि शिव तांडव तो एक ऐसी चीज है जो कि मस्ती में किया गया एक नृत्य है, ठीक है। तो ये जो भौतिक स्वरूप बना दिया गया, तस्वीरें बना दी गई भगवान शिव की, आपके पीछे बजरंगबली की भी रखी है तस्वीर, तो क्या इनको ये भौतिक स्वरूप और भगवान का स्वरूप अलग अलग है? ऐसे नहीं है भगवान जैसे हम हमें दिखते हैं इन तस्वीरों, इन मूर्तियों के माध्यम से? नहीं, जैसे ऐसे पीछे तो मेरे भगवान श्री हो ही कृष्ण नहीं रखे हैं। सकते ना। अब कृष्ण का चेहरा तो आपने ऐसा बनाया है, किसी ने कुछ और बनाया होगा, बट आप देखो ना, आप किसको कृष्ण बोल रहे हो, चेहरे के उसको नहीं बोल रहे। एक तो आप उसके चेहरे की जो एक पर्टिकुलर टाइप की अपीयरेंस है उसको बोल रहे हो, कि उसकी आंखों के अंदर क्या झलकना चाहिए। फिर जैसे बुद्धिज्म के अंदर तो उनका पूरा सेट होता है कि बुद्धा का फेस बनाने के लिए किस प्रोपोर्शन में कहाँ पे नाक होनी चाहिए, क्योंकि उनको पता है कि उनका एक्सप्रेशन वहीं पे स्टेबल था। जिस एक्सप्रेशन में तुम स्टेबिलिटी प्राप्त कर लेते हो, मतलब उस एक्सप्रेशन को तुमने सिद्ध कर लिया है। जैसे एंगर को सिद्ध करना सबसे मुश्किल है, कि एंगर की तुम पूरी टाइम एंग्री हो, मतलब बाहर से मेरा फेस ऐसे दिखे कि एंग्री है, बट मैं अंदर से शून्य हूँ, वो काफी मुश्किल है। जैसे वो सिद्ध आत्माओं जिसको देखोगे ना, उनके जैसे एक टाइप की ऊर्जा होती है जब वो सेटल होते हैं, कि उनका फेस कैसे सेटल होगा। और फिर बाकी उसके जैसे अपीयरेंस को बोल रहे हैं आप, क्या वो पैर को ऐसे करके ऐसे खड़ा होगा, तो कहीं ना कहीं सिंबोलॉजी है ना, आप उसको पढ़ रहे हो कि इस तरीके की जो चेतना है वो एग्जिस्ट कर सकती है, और वो लाइक भगवान के फॉर्म में एग्जिस्ट कर रही है। बट कहीं ना कहीं उस मूर्ति को तो आप स्वरूप नहीं बोल सकते, क्योंकि वो तो पूरा मेमोरी के ऊपर बेस्ड है। क्या पता हमारी मेमोरी कितनी डिस्टोर्ट है, ये को कैसे दिखते थे। तो फकीरी में ही जीना है आपको, या आपको कोई अभी हाउ यू मैनेजिंग योर एक्सपेंसेस, कैसे मैनेज कर रहे हैं महाकुंभ में, खर्चे कैसे मैनेज कर रहे हैं, जेब में पैसे हैं या नहीं है, ये कैसे, ये चिंता भी है या नहीं है, ये मतलब अपने आप में ये भी सवाल है। माया अभी मरी ना मन मरा, मन मर गया शरीर, तो तो कोई चिंता है इस चीज की? आशा तृष्णा ना मरी, ये कह गया कबीर। बस। तो इसकी कोई चिंता है आपको? माफ कीजिएगा, सर्दी के मारे मुझे भी खांसी हो रही है। नहीं, वो मैं चिंता तो पहले भी नहीं लेता ना इसकी। तो मैं तो बहुत सारे काशी में तो बहुत सारा ऐसे डोनेट करके आया था मैं। अच्छा, लोग बोलते थे इधर को चाहिए, वहाँ पे मस्तनाथ के वहाँ पे वो लगी पंखा लगाना है मंदिर में, ठीक कुछ है दान पुण्य का जुगाड़ हुआ है यहाँ पे? अभी नहीं मिल रहा है कुछ दान पुण्य आ रहा है कि नहीं? हाँ, अभी तो लोग जैसे देते हैं, बट मैं उनको वही मना करता हूँ। पैसे की तो मेरे पास सेविंग्स भी काफी है, ऐसे कुछ जरूरत नहीं है पैसे की। ओके। और इतना ज्यादा अभी तो जैसे वैसे भी जरूरत नहीं पड़ती है। तो फिर भी बीड़ी पीने के लिए पैसा तो चाहिए, बीड़ी का बंडल बीड़ी भी आएगा लाके कहाँ दे से? देते ना लोग। अच्छा, बीड़ी भी लाके दे देते सब हैं। बेसिकली तुमको जो चाहिए होता है वो लाके दे देते हैं। मगर ये सही है ना फिर? अच्छा, पैसा क्यों रखना है? तो ये तो फकीरी गजब की है ना? ये कमाल की चाय है फकीरी। तो चाय लाके दे देते हैं। अच्छा, तो बोले कि यार फल चाहिए तो फल लाके दे देते हैं। तो तुमको पैसा क्यों रख रहा है? जो पैसे जो तुम खरीदने वाले हो वो चीज ही तुमको डायरेक्ट तो भैया ये तो लेकिन महाकुंभ तक का जुगाड़ है ना, उसके बाद कैसे होगा? उसके बाद कैसे होगा? तो महाकुंभ तक तो कहानी में बहुत कुछ ट्विस्ट एंड टर्न्स हो परिवर्तन आ सकते हैं जाएगा, ना। हो सकता है कोई गुरु दीक्षा दे दें आप। करे। हाँ, मैं पॉडकास्ट कर रहा हूँ, ठीक है, लेकिन कोई गुरु ऐसा कुछ दीक्षा हो दे दे, जाए। आप संत बन जाएं। अच्छा, नहीं, ये दीक्षा अंग्रेजी क्यों में जो चाहिए वीडियो मुझे? बनाते हैं इसलिए तो नहीं बनाते हैं कि सिर्फ विदेशी फॉलोवर्स को अपनी तरफ आकर्षित करना है आपको? नहीं, अंग्रेजी इसलिए भी है, जैसे भारत के अंदर ही बहुत सारे लोग हिंदी को नहीं समझते हैं, ओके, बट थोड़ा बहुत इंग्लिश समझते हैं। जैसे दक्षिण के अंदर लोग हैं,
तो उनको जैसे रीच बढ़ाने के लिए तो इंग्लिश की सबसे ज्यादा रीच होती है। लेकिन बेचारे हरियाणा वाले तो कमेंट कर रहे हैं आपके वीडियो पे, भाई हिंदी में भी कुछ बोल दिया करो। तो ये स्टार्टिंग में भी हुआ था ना मेरे साथ, जब 3.5 साल पहले मैंने सबसे पहली वाली सीरीज की थी, ट्रुथ सीरीज, सत्य क्या है। तो उसके अंदर भी वो पहले मैंने इंग्लिश में किया तो लोगों बोला कि हिंदी में कर, तो मैंने पूरा सीजन हिंदी के अंदर किया, सारा हिंदी के अंदर। अच्छा। बट वो सिर्फ बोलने वाले लोग होते हैं, उनको उस पे लिखा होगा अंग्रेजी में भी बोल दिया करो। हाँ ये लिखा होगा है ना। हाँ, वो उनको सिर्फ मतलब है कि कुछ टीका टिप्पणी करने से, कंटेंट यदि उनको होता तो वो उसको लेके ट्रांसलेट करके सुन लेते, जिसको सुनना होता है वो तो सुनता ही है ना। तो नेगेटिव जो कमेंट्स आते हैं उससे प्रभाव पड़ता है कुछ दिमाग पे, मस्तिष्क पे? वो तो मेरे को शून्य बनाते हैं ना। अच्छा, मैं तो लोगों को शून्य बनाते हैं मतलब कि तुम जितनी ज्यादा नेगेटिविटी मुझे भेज रहे हो उतना ज्यादा मेरा कर्म किल होके मैं वो जीरो की तरफ जा रहा हूँ। तो बढ़िया ही है, जितना ज्यादा तुम ना बोलोगे किसी को। यस बोलना मतलब विष्णु 1, नो बोला मतलब 0, मतलब शिव। अब ये यस नो से भी समझ सकता हूँ, तो लाइफ और डेथ। तो जितना ज्यादा किसी तुम दूसरे को नो बोल रहे हो मतलब तुम शिव दे रहे हो उसको शून्य दे रहे हो उसको। अच्छा, देश में जिस तरीके से सनातन को लेके माहौल है, कई टीवी चैनलों पे बड़ी बड़ी डिबेट चल रही है। अब हमने भी एक पॉडकास्ट आपसे पहले किया था, वायरल साध्वी हर्षा का, तथाकथित वायरल साध्वी हर्षा का। तथाकथित क्यों बोल रहे हो, सवाल से बोल रहा। तथाकथित इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि वो खुद ही एक्सेप्ट नहीं कर रही कि वो साध्वी है नहीं है, और साध्वी है भी नहीं। हाँ, तो वो जो व्यक्ति तो आप क्यों लगा रहे हो? जो व्यक्ति खुद ही अपने आप को साध्वी एक्सेप्ट ना करे, तो मैंने इसीलिए कहा ना, क्योंकि मीडिया पे साध्वी चल रहा है, मैंने इसलिए कहा सो कॉल्ड साध्वी। साधक बोलो ना। मैं तो साधक भी नहीं मानता ना साध्वी मानता हूँ। अच्छा, मैं तो ना साध्वी मानता ना साधक मानता हूँ। उनसे एक सवाल पूछा गया तो उन्होंने कह दिया कि मैं 2 वर्ष से साधना कर रही हूँ, हालांकि उनको ये कहना चाहिए था कि मैं 2 वर्ष से पूजा कर रही हूँ, तो वो मिसइंटरप्रेटेड होकर के चला गया होगा। खैर एनीवेज, मैं उस पर टॉपिक पे नहीं जा रहा। एक चैनल है, उस पर एक डिबेट हुई बहुत बड़ी, सारे अखाड़ों के बड़े बड़े संतों को बैठाया गया, उसमें आपका और हर्षा का नाम लेकर के कहा गया, अभय सिंह और हर्षा का। मैं आपको IIT वाले बाबा भी नहीं कह रहा हूँ अभी कि इनको कुंभ में बैन किया जाए। मेरे को कोई बैन नहीं कर सकता। मैं वही जानना चाहता हूँ, आपको कोई कुंभ में बैन नहीं कर सकता, ये तो मुझे ही पता है, लेकिन आपको ये बैन कर दिया जाए, ये क्यों कहना पड़ा उन लोगों को? ये आवश्यकता ही क्यों हुई? स्ट्रक्चर टूट रही है ना। जैसे जब बुद्ध भी आए थे, उनको ज्ञान प्राप्त हुआ, जब उन्होंने वो फैलाना शुरू किया, कितने लोगों को ईर्ष्या हुई। सारे जो बनी बनाई स्ट्रक्चर थी, पूरे वैदिक वाले, ये पूरी ब्राह्मण जो स्ट्रक्चर थी, वो सब लोग उसके अगेंस्ट हो गए ना उनके। कितनी बार मारने की कोशिश हुई उनको, जबकि वो तो पूरा बुद्ध थे। मतलब मैं तो फिर भी लाइक मिक्स इंसान हूँ ना। यानी कि आपकी फैन फॉलोइंग बढ़ती जा रही है, उनको ईर्ष्या हो रही है, इसलिए आपको बैन कर रहे हैं? नहीं, उनको ऐसा लग रहा है ना कि अब सही सत्य बाहर आ रहा है आध्यात्मिकता का, कि उनकी दुकानें बंद हो जाएंगे, आध्यात्मिकता की दुकानें चलाना बंद हो जाएगा, और जो सही में वैराग्य है वो समझ में आएगा लोगों की कि सही में वैराग्य क्या होता है। अच्छा, आपके माध्यम से सही वैराग्य समझ में आएगा, सही सनातन समझ में आएगा, सही धर्म की परिभाषा लोगों को पता चलेगी। चल रही है ना, मतलब आगे का लक्ष्य क्या है अब? यही है, जैसे एक तो यही है, आपको ज्ञान का जो बात किया ना, ये सारे ज्ञान को जोड़ना है। नहीं, आश्रम बनाएंगे, महंत बनेंगे, श्री महंत बनेंगे, किसी अखाड़े को ज्वाइन करेंगे, राजा। आपको IIT वाले बाबा कह रहे हैं, लोग थोड़ी देर में महाराज जी कहना शुरू कर देंगे। हम कह भी रहे होंगे बहुत सारे लोग, महाराज जी भी लोग कह रहे होंगे कि आपने जिस तरीके का अटायर डाला हुआ है उसके अनुसार। वो महाराज तो एक ही होते हैं ना, महाराज दो नहीं हो सकते ना। वो महाराज शब्द ऐसा हो गया कि अब सबके लिए यूज हो रहा है, तो फिर वो महाराज नहीं है। मतलब महाराज तो एक ही होता है ना, ये राजा है भाई, उसको महाराज बोलते हैं। वो तो हायरार्की नहीं बनेगी, फिर ऐसे बहुत सारे महाराज होंगे। यानी कि संतों के लिए जो महाराज शब्द का इस्तेमाल किया जा रहा है वो नहीं होना चाहिए आपके हिसाब से? मतलब अब तो बहुत सारे शब्दों का यूज होता है, लोग तो भगवान भी बोल देते हैं, संतों को कुछ भी बोल देते हैं भाई। अभी संतों को भगवान बोल रहे हो तो फिर अगला अवतार ही क्यों कराना है? सही तो है ना? लेकिन गुरु को तो भगवान का दर्जा है ना, गुरु तो भगवान से भी ऊपर है, गुरु तो परम ब्रह्म है। वो वैसे वाले है ना, इसको आप ड्युअलिटी के अंदर मैंने काफी बार समझाया भाई। जैसे आपके अलावा जो भी रियलिटी के अंदर एग्जिस्ट कर रहा है, उसके आपके साथ रिलेशनशिप है, वो बायस्ड रिलेशनशिप की वजह से तो तुम फंसते हो कि मुझे इस इंसान से ज्यादा वो करना है, ऊपर करना है, इसको कम आंकना है, इसकी वजह से तो फंस रहे हो। यदि तुम्हारा पर्सपेक्टिव बराबर हो जाता है, समान दृष्टि जो बुद्धिज्म के अंदर बोलते हैं। नहीं तो सबको माँ कैसे मान लेगा व्यक्ति? माँ तो एक ही होगी ना। नहीं, सबको माँ मानना पड़ेगा ना। मैं तो एक ही माँ के अंदर देवी को देखो, इवन मेल के अंदर भी देवी को देखो। माँ की बात कर रहा हूँ, मैं तो अपनी माँ के ही पेट से जन्मा हूँ ना। नहीं वो मेरे लिए तो वही माँ पिता का, माँ और बेटे का रिश्ता तो उसी से हो सकता है। वो नीचे वाले लेवल की माँ है ना वो। अच्छा, नीचे वाले लेवल की माँ, फिजिकल बॉडी की माँ है। ओके, समझे? अब आपका मन का जो शरीर है वो तो बहुत पुनर्जन्म लेके आया है। अब उसकी तो वो माँ नहीं है, तो उसकी एक दूसरी माँ होंगी।
फिर उसके उसके तुम्हारी सोल की जो माँ होंगी वैसे है ना, तो वो काइंड ऑफ लाइक उनका सिर्फ फिजिकल एक लेवल पे जो है मैनिफेस्टेशन वो है कि इस जन्म में, तो इस जन्म के तुम्हारे शरीर की माँ वो है। लेकिन भौतिकता की बात क्यों नहीं करते हम? फिजिकली जो चीज अवेलेबल है, जो चीज दिख रही है, मैं उसकी बात क्यों ना करूं? कलयुग है, करो कलिकाल ना, में, करो, मैं तो सारी कलिकाल बातें में मेरी करो। माँ एक ही है, मैंने उसी माँ के पेट से जन्म लिया, तो मैं उसकी बात करूंगा। मेरे लिए नहीं तो वही नहीं माँ है, माँ मेरी भगवती, माँ देवी, माँ काली, माँ दक्षिणेश्वरी, वो मेरे लिए माँ अलग, वो भगवान है, वो गॉडेस है। नहीं नहीं, मैं तो उनको माँ मानता हूँ ना। आप अपनी माँ को माँ नहीं मानते? उनको भी माँ मानता हूँ, उनको भी। तो लेकिन ये शास्त्रों में तो ये भी बट कहा ये गया कि उनको माँ नहीं मानती ना। शास्त्रों में तो ये भी कहा गया कि चक्कर वही ये है। माँ, उसी माँ के अंदर आप काली का भी स्वरूप देखो, उसी माँ के आप माँ के भीतर आप लक्ष्मी का स्वरूप भी देखो। हमारे शास्त्र तो ये कहते हैं। हाँ, तो अब वो तो सबके अंदर सब कुछ देखना पड़ेगा ना, वैसे इवेंचुअली तो। जैसे मुझे सबके अंदर भगवान को देखना पड़ेगा। यदि मैं माँ को सिद्ध कर रहा हूँ, तो मुझे दुनिया की हर एक जो इंटरेक्शन है उसके अंदर माँ के इंटरेक्शन को देखना पड़ेगा। यदि मैं कृष्ण को सिद्ध कर रहा हूँ, तो मुझे ऐसे देखना पड़ेगा कि हर एक फॉर्म में कृष्ण ही आ रहे हैं मेरे से बात करने के लिए, चाहे वो कैसा भी रिश्ता हो, कुछ भी हो। तो वो तो करना ही पड़ता है वैसे भी। तो उनके अंदर भी है काली, ऑब्वियसली। आप बुद्धिज्म की के एग्जांपल्स दे रहे हैं मुझे। सनातन का आपने चोला ओढ़ा है, आप महाकुंभ में हैं, महाकुंभ में बुद्धिज्मों का तो ये मेला नहीं है, ये तो सनातन, तो हिंदुत्व का, सनातन का मेला है, वैदिक परंपराओं का मेला है, संगम है, परंपरा शास्त्रों का संगम है। तो इसमें फिर मुझे लगता नहीं कि आप कंफ्यूज हैं। नहीं, बुद्ध तो 9वें अवतार थे विष्णु के। वो तो नहीं मानते इस बात को। तो कौन नहीं मानता? बुद्ध वाले तो नहीं मानते, वो तो कहते हैं हमारी मूर्ति ना रखो आप, बुद्ध की ठीक है मूर्ति ना, नहीं हो उनके सकती। मानने नहीं मानने से सत्य थोड़ी बदल हालांकि जाएगा। मैं तो श्रीलंका गया, मैंने तो बुद्ध का मंदिर भी देखा वहां पे, हाँ, वहां तो मंदिर भी है, लेकिन वो कॉन्ट्रडिक्शंस है ना चीजों में। वो ओन थोड़ी करते हैं बुद्धा को यार। यदि वो ओन करने लगे बुद्धा को, तो फिर से वो तो अहंकार वाला वो हो गया ना सारा खेम। वो तो कहते हैं बुद्ध एक लाइफ स्टाइल है, एक जीवन शैली है, बुद्ध कोई हाँ भगवान नहीं है, वो तो ये कहते हैं। ठीक है, वो तो देखने का नजरिया है ना। दलाई लामा से मिले आप कभी? नहीं नहीं, कभी तिब्बत गए या कभी मोनेस्ट्री गए किसी? धर्मशाला तो मैं रुका ना। धर्मशाला में रुके आप? धर्मकोट में मैं रुका था, 4-5 महीने वहीं पे रुका था। अच्छा, ये जो चरस पीने के आरोप लग रहे हैं आपके ऊपर, इस पर क्या कहेंगे आप? सुल्फा पीता हूँ पीने ना के मैं। आरोप लग रहे हैं, पीते हैं अभी भी आप? हाँ महादेव का प्रसाद मान के पीते हैं, हाँ। भोले का प्रसाद मान के पीते हैं? के जो आपके साथ आज के समय में यूथ कनेक्टेड है, बहुत सारे फैन फॉलोइंग में आपकी देख रहा था, अभी आप 2 मिनट के लिए बाहर गए थे, तब भी लोग सेल्फी खींचने के लिए आपके पास आ गए। क्या संदेश देना चाहेंगे महाकुंभ को लेकर के और सनातन को लेकर के, हमारी परंपराओं को लेकर के? संदेश, संदेश, कोई मैसेज? हाँ नहीं, मैं उसका आप संस्कृत कनेक्ट तो देख रहा करते ही हैं लोगों से। मैं साउंड में चला जाता ना कई बार, शब्द के साउंड में। ठीक है, संदेश, संदेश। अभी तो जैसे 3 चीजें बताई ना, जैसे मैंने अपने वीडियो में डाला कि 3 टाइमलाइन मेरे को एडजस्ट करनी है, तो उसमें से संदेश के अंदर तो एक टाइमलाइन का जो काम है मेन, कि यदि तुमको भी ऐसा लग रहा है कि ये सिचुएशन बदलनी चाहिए दुनिया की, ठीक है, कि जो क्राइम अगेंस्ट वुमेन है वो सिचुएशन काफी खराब हो चुकी है, इसके अंदर कुछ बदलाव होना चाहिए, या उनके जो कहीं जो सोचने का तरीका जो हो गया हमारा एक फेमिनिन एनर्जी की तरफ, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, ना तो हम इसलिए ना तो हम गंगा माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, ना धरती माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, ना गौ माँ की रिस्पेक्ट करते हैं, बट वो फिजिकल में जो माँ है उसको उसके पीछे अटैच तो इतने ज्यादा है बाकी सारे माँ को तो हम भूल गए, उसकी कोई बात नहीं करता है। तो वो वही है, वो वाली चीज फिर वो तुम्हारी फिजिकल उसमें भी हो रही है, उसमें जो विमेन है उनको इतना अप्रिशिएशन कुछ है ही नहीं सोसाइटी के अंदर, उनका वे ऑफ एक्सपीरियंसिंग द वर्ल्ड वो तो लोग जानते ही नहीं आधे तो उसको पूरा ऊपर उठाना है ना। यदि तुमको ऐसे लग रहा हो कि ये चीजें ठीक होनी चाहिए समाज के अंदर, करप्शन जो है, अनपढ़ लोग जो है, जाहिल गो लोग, मतलब ऐसे कुछ के पावर के पोजीशन पे चले जाते हैं, वहां पे तो वैसा इंसान होना चाहिए ना। पहले राजा बनने के लिए सारी चीजें पढ़ाई जाती थी उसको, कि भाई तेरे को इकोनॉमिक्स भी आना चाहिए, तेरे को सेना भी देखनी है, तेरे को हथियार चलाना भी आना चाहिए, तेरे को ये विद्या भी आनी चाहिए, तेरे को ये विद्या भी आनी चाहिए, तब जाके वो हाँ कि तू बना है, तू चला सकता है सब कुछ। अब तो वो सब तो होता ही नहीं है, मतलब कास्ट के बेस पे कोई किसी का बेटा है उसके बेस पे कैसे भी चल रहा है सिस्टम। लेकिन आपने अभी कहा कि फिजिकल माँ उसी के पीछे पड़े हैं लोग, उसी की सेवा कर रहे हैं, माँ की सेवा करना गलत है क्या? नहीं नहीं, तो बाकी माँ क्या क्या हुआ? यदि वो माँ शब्द को तुम इतना इज्जत दे रहे हो, तो बाकी माँ में क्यों नहीं दिखता वो? क्योंकि तुम उसको मानते ही नहीं हो माँ। वो फिजिकल माँ को इसलिए माँ मान रहे हो कि तो वहां से कुछ फायदा हो रहा है। आजकल फिजिकल माँ को भी कहाँ मान रहे हैं लोग, वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं। नहीं मानते यार। आजकल तो उनको भी वृद्धाश्रम में धकेलाते हैं लोग।
तो मुझे लगता है कि अगर आप इसके आपके मुंह से इस तरीके के शब्द जाएंगे जब आपसे यूथ कनेक्ट करता है तो उस पर तो एक गलत संदेश चला नहीं जाएगा। नहीं वो इसलिए इसको ना आपको जो कि डिस्क्राइब करना चाहिए ना, आपने थोड़ा सा वो समझाना चाहिए इसको। फिजिकल के ऊपर इतना स्ट्रेस कर दिया ना पहले, इसलिए जब आपको मैंने बताया था अलग अलग तरीके से कि हाँ जैसे एक फिजिकल बॉडी नहीं की तो माँ मुझे है लगता है वैसे कि सही शब्द उसके लिए ये होना चाहिए कि फिजिकल माँ की सेवा तो आपको करनी है, बाकी जो माएँ हैं उनकी भी सेवा आपको करनी है, उतना ही कर्तव्य आपका उनके सेवा लिए की तो बनता है। यार ये जरूरत ही नहीं पड़ती है ना, ये सब चीजें जो कि उल्टी हो रही है इसलिए समझ में आ रही है आप लोगों को। अच्छा। बच्चा जब बड़ा हो जाए, उसकी शादी हो जाए, उसके बाद तो माँ बाप को वानप्रस्थ में निकल जाना चाहिए। सेवा का तो कुछ है कंसेप्ट ही नहीं बनता वहां पे। अब उनको भगवान के पास नहीं जाना है क्या? अब वो सब अटक वहीं पे गया है क्योंकि पूरी सिस्टम तोड़ दिया है और उसका एक हिस्से को जबरदस्ती डाला जा रहा है कि गृहस्थ के अंदर नहीं तुमको सेवा करनी है, ऐसा करना है। नहीं तब तक तो वो घर छोड़ के घर को सारा विरासत को बच्चे को देके वो वानप्रस्थ में गए होते। तो सेवा कौन करता है उनकी? कोई सेवा नहीं करता है। जो हमारा आश्रय सिस्टम बना हुआ है शास्त्रों के अंदर, कहाँ पे लिखा हुआ है ये सब? नहीं हमारे शास्त्रों में तो ये लिखा है ना, माँ के चरणों की सेवा तो सबकी सेवा है। नहीं वो सेवा तो होगी ना उस टाइम तक, बट वो वैसा नहीं है ना जैसे अभी बन गया है। ये बुढ़ापे का सहारा हो गया। हमारे में तो बुढ़ापे का सहारा भगवान को बताया गया है। यानी कि आप उन बात से इत्तेफाक रखते हैं कि माँ बाप को छोड़ो निकलो? नहीं मैं बोला हूँ कि सारी जो सोल्स है वो बराबर है, वो अपने अपने कर्म जी रही है। ठीक है, अब उन्होंने अपने माँ बाप का कर्तव्य निभाया, एक रोल था, बहुत सारे रोल निभाए उन्होंने, वो सिर्फ माँ बाप तो नहीं थे। एक रिलेशनशिप के अंदर माँ बाप थे, दूसरे रिलेशनशिप के अंदर वो वकील और जज भी होंगे, किसी और रिलेशनशिप के अंदर वो लाइक वोट देने वाले और वोट जिसको दे रहे हैं वो भी होंगे। कितने रिलेशनशिप में हम एग्जिस्ट लेकिन करते हैं दो आत्माओं से में। तीसरी आत्मा का उत्थान तो उस रिलेशन की वजह से हुआ ना। अरे उत्थान वगैरह कुछ नहीं होता ना ऐसे, कोई एक आत्मा दूसरी आत्मा को उत्थान नहीं कर सकती। जन्म कैसे लिया तीसरी आत्मा ने? नहीं वो आप इसीलिए ना मैंने समझाया ना वो बहुत बढ़िया तरीके से। ये कृष्ण ने बहुत क्लियरली बताया हुआ है ना कि जब आप ये बोलते हो ना प्रेम और मोह का अंतर क्या है, जब आप ये बोलते हो कि मैं अपने पुत्र को सभी सुख दूंगा तो वो मोह है। जब आप बोलते हो ईश्वर मेरे पुत्र को सभी सुख देंगे तो वो प्रेम है। अच्छा। तो आप ये बार बार यही पीछे बोले जा रहे हो कि मैंने शरीर दिया है, मैंने तेरे को पढ़ाया है, मैंने तेरे को ये दिया है, तो आप उस सच्चाई को भूल गए हो। आप मोह के अंदर ज्यादा हो, प्रेम के अंदर नहीं हो। तो ये तो पूरा उन्होंने क्लियरिटी करके बहुत बढ़िया तरीके से इसको समझाया। भगवद गीता पढ़ी आपने? हाँ भगवद गीता सारे अध्याय पढ़े? हाँ याद है कंठस्थ? नहीं मैं तो सिर्फ उसका वो अंडरस्टैंडिंग देखता हूँ। अच्छा। संस्कृत वगैरह का फिर मैं अलग से वो करूंगा ना उसका। मैं सिर्फ वो साउंड को अपने एक्सपीरियंस के अंदर एक्सपीरियंस करके मुझे वो बेसिक साउंड समझ में आ गई कि हाँ बेसिक साउंड्स की जो क्रिया है वो कैसी है। तो संस्कृत वैसी बनी हुई है कि वहां पे तो सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है सिर्फ एक साउंड है, उसका मीनिंग है। अब उसको कैसे यूज कर रहे हो वो तुम्हारे ऊपर है। भगवत गीता कौन से काल में लिखी गई? या रामचरितमानस कौन से काल में लिखी गई? किस युग में लिखी गई? हम कली काल में है ना, अभी कलयुग में है। द्वापर में या आगे है, त्रेता में तो नहीं है ना। हम आगे हैं, चलिए बीच में है, मध्य में है, कहीं है। लेकिन वो जो भगवत गीता लिखी गई वो तो उसके हिसाब से लिखी गई थी। अगर उसमें लिख भी दिया कि जो आप माँ का मोह छोड़ करके माँ को के रिश्ते के मुंह में मत पड़ो या माँ बेटे के रिश्ते के मुंह में मत पड़िए, अगर वो लिख भी दिया गया उसमें तो वो तो समय अलग था ना। अब तो कलयुग है। नहीं वो तो अंतर समझा रहे हैं। कलयुग में वानप्रस्थ पे कैसे जाने देंगे आप? वानप्रस्थ पे कौन जाता है आजकल? यहाँ जीने का तरीका अलग है, यहाँ लाइफ स्टाइल अलग है। यहाँ पवन पुत्र की तरह कोई आकाश में नहीं उड़ता ना, यहाँ तो हवाई जहाज में यात्रा करनी पड़ती है। दिखाएंगे ना वो सब चीजें। अच्छा, देखने को मिलेंगी? आएगा वो समय। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आपने इतना सारा समय दिया, आपकी बहुत सारी बातें मुझे समझ में आई, बहुत सारी बातें कंफ्यूजिंग है, लेकिन फिर भी मैं अपने दर्शकों से कहूंगा कि इस पॉडकास्ट को ध्यान से देखें, जरूर देखें। और आपने समय निकाला, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दोस्तों ये थे IIT वाले बाबा।